नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से बैंक निफ्टी के बारे में कुछ एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं। आज भी कुछ एनालिसिस करेंगे क्योंकि एक दो दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट रेंज में घूम रहा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। तो हम दो तीन दिन से देख रहे हैं मार्केट रेंज में घूम रहा है। कौन सी रेंज है? ये रेंज है। ठीक है ना, ये एक रेंज बना दी है मार्केट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज। जब तक इसके बीच में मार्केट रहेगा और इसके नीचे या ऊपर क्लोज नहीं देगा और कंफर्मेशन के साथ क्लोज नहीं देगा, तब तक मार्केट के एक मार्केट में एक अच्छा मूव आने के चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब तक आप मार्केट इस रेंज में है, चाहे वो एक दिन रहे, दो दिन रहे, तीन दिन रहे, ठीक है, जितना दिन रहेगी हमारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मार्केट में बड़ा मूव आने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके बीच में मार्केट घूम रही है, तो आप अपने पैसे वेस्ट नहीं करना ट्रेड लेके, क्योंकि वो कोई फायदा नहीं है ट्रेड लेके। ठीक है। जब तक मोमेंटम ही नहीं होगा बायर्स के लिए, क्योंकि मैं तो बायर्स की बात करता हूँ, सेलर्स की तो बात ही नहीं करता। ठीक है। तो अगर आप बायर हो, रिटेलर हो, तो इस जब तक इस मार्केट में, जब तक ये मैंने जो रेंज बनाई है ना, इस रेंज के बीच में मार्केट घूम रहा है, तब तक डू नॉट टेक ट्रेड। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो मैंने आपको रेंज दिखा दी, ये रेंज बन चुकी है। दूसरा, अगर मैं आपको एक रेजिस्टेंस बताऊं, तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करूंगा। ये रेजिस्टेंस है। आप थोड़े देखने के लिए मैं बना देता हूँ। ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो जब तक ये शूटिंग स्टार कैंडल खड़ा हुआ है ना, और मार्केट इसको ब्रेक करके नहीं निकल रही, जब तक आपको ऊपर का तो ट्रेड बनता ही नहीं आपका, चाहे क्यों ना मार्केट अप ट्रेंड में हो। और अगर अगर हम सपोर्ट देखें, तो ये सपोर्ट है। ठीक है जी। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। आप अच्छे से समझिएगा, थोड़ा दिमाग शांत करके अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हम कई बार क्या होते हैं, हम थोड़ा जल्दीबाजी में वीडियो देख के चले जाते हैं कि बस बता दे, ट्रेड बता दे क्या करना है। नहीं, देखो, ट्रेड तो आप लेना आज नहीं तो कल सीख ही जाओगे। ठीक है ना। हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी चीज़ हम लेंगे, किस बेस पे लेंगे। ठीक है। क्या कंफर्मेशन के साथ लेंगे, या हम ऐसे ही तुक्के में ले रहे हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपके आगे रेजिस्टेंस बना चुका हूँ, और ये सपोर्ट बन चुका है। तो ये सपोर्ट है। ठीक है जी। ये सपोर्ट है। तो ये क्लियरली आपको अब समझ में आ गया, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो अब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये एक जोन है, रेंज है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो हमें जब तक इसके बीच में घूम रही ट्रेड नहीं लेना। ठीक है। पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई, तो हम बेफालतू के ट्रेंड उठाएंगे नहीं, है ना। ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम में रिटेलर्स की, ओवर ट्रेडिंग, उससे बच जाएंगे। आप लोग जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हो, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके बता देना अगर आपके लॉसेस नहीं हुए तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से। जिस दिन प्रॉफिट भी होता है, उस दिन भी ओवर ट्रेडिंग की वजह से आप लॉस देखे जाते हो। तो ये मैंने आपको एक चीज बता दी। अब मैं जब एक चीज बता रहा हूँ कि ये आपको मैंने एक रेंज दे दी, इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना, तो इसका मतलब आपको ट्रेड नहीं करना। ये मैं अपने बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब दूसरा क्या करना है कि सर ट्रेड कब करना है? तो देखिए, सिंपल सी चीज है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। मान लो एक कैंडल ऐसी बनी, यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड हुआ, ठीक है ना, एक लाइन और बना देता हूँ मैं, एक छोटी सी लाइन है ना, ये ये लाइन, ठीक है। ये एक हिसाब से रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया है। अब यहाँ से कहीं से भी मार्केट घूम सकती है। ये लाइव मार्केट चल रही है आपके आगे। मैं अभी फिलहाल तो जो दिन का वीडियो होता है, वो मैं लाइव मार्केट में बनाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ से अब कहीं से भी मार्केट घूम सकती है। क्यों? क्योंकि एक बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है, दूसरी बार मार्केट भी रिजेक्ट हो चुकी है, तो तीसरी बार भी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। ठीक है। कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो मार्केट यहीं पे इसी के बीच में रुक के, मार्केट इसी के बीच में रुकती है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और फिर एक ब्रेकआउट देती है।
ठीक है। तो अगर वो ब्रेकआउट बहुत ही बड़ी कैंडल है, जैसे कि वो मान लो कैंडल इतनी बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट है, तो उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाएगा। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसी केस में हम ये करेंगे कि भाई मार्केट दोबारा से, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये करेंगे कि मार्केट दोबारा से वापस रीटेस्ट इस लेवल को करने आए। अब आप पूछोगे ये रीटेस्ट लेवल क्यों करने आएगा जब मार्केट इतना बुलिश सिग्नल दे रहा है। देखिए उसको रिटेस्ट करने आना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया है ना, अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये मार्केट के सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जो यहाँ पे जिनकी ट्रेन छूट गई है, सपोज करो किसी ने यहाँ ले लिया और एक कैंडल और ऐसे बन गई, तो जिनकी ट्रेन यहाँ छूट गई है उनको, अब देखो फियर ऑफ मिसिंग आउट में तो किसी ने तो ले लिया हुआ है यार ट्रेड, ठीक है ना। लेकिन जो थोड़े क्या बोल सकते हैं उनको, जो लोग थोड़ा अपना ब्रेन यूज करते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके चलते हैं, वो यहाँ पे ट्रेड लेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये सबको पता है, बड़े प्लेयर्स को ये पता है कि भाई मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो उसमें नीचे जो रिटेलर्स है उनका सपोर्ट भी चाहिए, वही नहीं लेके जाएंगे, उनका भी सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है। तो जिनकी यहाँ ट्रेन छूट गई है उसके लिए क्या होगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया वो कुछ यहाँ प्रॉफिट करेंगे, कुछ जो सेलर्स है वो अपना माल सेल कर देंगे। उनको भी पता है सेलर्स को भी कि भाई मार्केट को ऊपर जाना है तो ये लेवल रिटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। जब ये लेवल रिटेस्ट होने के लिए आएगा तो अब ये जो पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है ना। अब ये सपोर्ट का काम करेगा, अब ये जल्दी से नहीं टूटेगा। इसको अगर टूटना ही होगा ना, चलो मैं बताऊंगा कब टूटता है ऐसा लेवल, अगर ये जल्दी से नहीं टूटेगा, अगर उसके बाद सपोज करो कि यहाँ पे एक कैंडल बनी, ठीक है, और इस कैंडल ने आके रिटेस्ट कर लिया, और उसके बाद एक दो कैंडल बाद या अगली कैंडल ही हमारी ऐसे बन जाती है। ठीक है। ये कैंडल बन जाती है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले लो, इस कैंडल पे आप एंट्री ले लो। स्टॉप लॉस आप देख लो 50 का है, 100 का है, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्टॉप लॉस आपको लेना है। और जितना भी आप स्टॉप लॉस लोगे ना, 1:1 का आपको प्रॉफिट का टारगेट रखना है, उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेने से अच्छा है ना आप यहाँ पे एंट्री लो। ठीक है ना, उसमें देखो कितना आपका जो रिस्क है वो बच गया। ठीक है ना, और हमारे को एक कंफर्मेशन भी मिल गया कि भाई यहाँ पे अब क्योंकि जिनकी ट्रेन यहाँ छूट गई ना, वो इस सपोर्ट लाइन पे दोबारा बाय करेंगे, तब मार्केट फिर ऊपर जाएगा। ठीक है ना। ये सिनेरियो बनता है सी के केस में, कब लेना है हमें। तो आई आई होप आप क्लियर होंगे कि आपने कब ट्रेड उठाना है सी का। सेम सिनेरियो अगर हम डिस्कस कर लें, सपोज करो मान लो ये फेक ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, और एक कैंडल फिर ऐसी बन गई ये दिखाने के लिए कि हाँ भी मार्केट बुलिश जा रहा है, और सपोज करो वही उसके बाद दूसरी या तीसरी या चौथी कैंडल इस लेवल को ही ब्रेक कर दे, या सपोज करो ये ऐसे आई कैंडल, ये नेगेटिव कैंडल बना के दिखा रहा हूँ रेड, और एक रेड कैंडल ऐसे, तो आप अब ये समझ लो कि ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। ठीक है। अब आपको ऊपर का ट्रेड नहीं लेना, आप ये मत सोच के लेना कि यहाँ पे लोग दोबारा आएंगे और इसको सपोर्ट, यहाँ पे बायर दोबारा आएंगे, या इसके मतलब वॉल्यूम से दोबारा कैंडल आके इसको ब्रेक करके मार्केट ऐसे दोबारा निकल जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट, ये नीचे ही आना था कैंडल को, तो ये ब्रेकआउट नहीं होना था। अगर ये ब्रेकआउट हुआ है और फिर कैंडल इसी जो भी रेजिस्टेंस चल रहा था इतनी देर से इसके नीचे क्लोज कर दिया अगर, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेल हो गया। और जब ब्रेकआउट फेल हो जाता है ना, तो मोस्टली जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि मार्केट फिर अच्छा नीचे गिरता है। कहाँ तक, क्योंकि मार्केट क्यों नीचे गिरता है, क्योंकि ये जो लोग बाय करते हुए हैं इनका सबका स्टॉप लॉस हिट कराना ही होता है। ठीक है। तो पहला सपोर्ट कहाँ होगा, पहला सपोर्ट ये होगा, इस लाइन पे आके मार्केट थोड़ा सपोर्ट ले ही सकता है, यहाँ सपोर्ट लेके, ठीक है, मार्केट सपोर्ट यहाँ पे कैंडल आए थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट इसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमें दोनों सिनेरियो के साथ, दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ चलना है। हमें ये नहीं मान के चलना कि भाई ऐसा ही होगा, या ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा और ब्रेक डाउन हो गया तो मार्केट नीचे ही जाएगा, नहीं। वो उस टाइम अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ी सी एनालिसिस, ये सारी चीज लगा के फिर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट अब क्या बोल रही है, हमें क्या दिख रहा है, अपनी आंखों से जो दिखता है ना बस उसी पे विश्वास करना है, और थोड़ा माइंड माइंड का उपयोग करना है हमें। ठीक है। तो अभी मार्केट देखिए कहीं कुछ नहीं कर रहा है, और यहीं पे ही आके
देखो लाइव चल रहा है, यहीं पे आके अभी थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है। तो हमें देखेंगे कि कैसे ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है। जो मैंने बताया तो वही कंसेप्ट आपको लगाना है। पी का ट्रेड तो लेना ही नहीं है, चाहे मार्केट यहाँ से आके यहाँ भी नीचे भी आ जाए ना, तब भी पी का ट्रेड आपको नहीं उठाना है। पी का ट्रेड का उठाना है, क्यों नहीं उठाना है? क्योंकि मैंने बता दिया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। हो सकता है यहीं से ही कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, पी का ट्रेड तब लेंगे जब ये लेवल टूटेगा, रीटेस्ट होगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, अभी हमारा मोस्टली जो दिख रहा है हमें सी का ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये लेवल एक, अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला लेवल रीटेस्ट हो गया है। ठीक है, ये वाला लेवल रीटेस्ट हो गया है, ये वाला लेवल भी रीटेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो दो या तीन बार कोई लेवल रीटेस्ट हो जाए तो यानी वो वाला लेवल कमजोर हो जाता है, तो यानी ये रेजिस्टेंस एरिया बार बार रीटेस्ट हो रहा है। सपोर्ट एरिया एक यहाँ से एंट्री हुई थी, उसके बाद एक ही बार रीटेस्ट हुआ है, और ये भी अच्छे से रीटेस्ट हुआ नहीं है अगर आप देखोगे। तो हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा बार रीटेस्ट हो चुका है, तो चांसेस है कि ये वाली जो दीवार है ऊपर वाली, ये वाली दीवार टूट जाए। ठीक है, और ऊपर फिर निकल जाए, और जो भी ऊपर मूव आएगा ना, फिर वो बहुत अच्छा मूव मिलेगा आपको, बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर करने को मिलेगा। लेकिन आपको फेक ब्रेकआउट का जरूर ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए और अपना ट्रेड कीजिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए, सीखते रहिए, सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, और अपनी एनालिसिस जरूर करिए। मैंने जो बताया इसको तो ध्यान रखिए, लेकिन आप अपना भी माइंड लगाइए कि इसमें और क्या हो सकता है, और अगर कुछ और पॉसिबिलिटीज है जो कि आपको नजर आ रही है और जो मैं एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ, तो मैं आपके व्यू पॉइंट को ना जरूर अप्रिशिएट करूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताते हो कि सर आपने ये चीज मिस कर दी, मेरा व्यू पॉइंट ये भी बोलता है कि मार्केट ऐसा भी जा सकता है, तो मैं उसको भी देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो शेयर मार्केट की नॉलेज ऐसी है कि कोई परफेक्ट नहीं है, कोई 100% शेयर मार्केट में नहीं है। अगर 100% होता तो हर बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता, राइट? तो हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन से भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं, देखो, एक बेसिक लेवल और क्या कहते हैं बिगनर लेवल जो लॉस करते हुए है उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। ट्रेंड एडवांस लेवल की ट्रेनिंग मैंने दी, क्योंकि ये बेसिक लेवल है और यही काम आती है, यही काम नहीं आएगी। देखो मेरे कुछ सेटअप्स भी हैं, दो तीन सेटअप्स है जिनसे मैं काम करता हूँ, वो मेरे को थोड़ा, अगर ये 80% सेटअप श्योरिटी दे रहा है तो वो मेरे को 90% तक ले जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास वो भी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक है, अगर ये हम मिस आउट कर देंगे ना, इसी में अगर गलती कर देंगे, तो फिर हमारे एडवांस लेवल सेटअप यूज करने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी व्यू हो, आपका भी व्यू पॉइंट मेरे से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, बोलो सर नहीं ये तो काम ही नहीं करता, तो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, अप्रिशिएट जरूर करूंगा मैं आपके व्यू पॉइंट को। मैं देखना चाहूंगा कि जो शेयर मार्केट में लॉस कर रहा है उनका माइंड का थिंकिंग क्या है, साइकोलॉजी क्या है। ठीक है ना, मेरे को थोड़ा समझने में आसानी होगी। ठीक है जी, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और मिलते हैं आपसे, जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप एंजॉय करते रहिए लाइफ को, ट्रेड करते रहिए अच्छे से, और प्रॉफिट करते रहिए, और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।